अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौवपावप्पणासनो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च संवेसिं पदमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद निज स्वभाव से सदगुरु निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है गुरु लघु सर्वज्ञ सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वंद्य है सत्यं निश्चयवन्द्य तैतीस कोटि देवगण तेत्रिस कोटि देवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् विश्वहितार्थे स्वागतम् जगकल्याणक यज्ञ में जगकल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम् मंगलमय द्यो आशीषम् सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल को माफी द्यो भूल को माफी द्यो व्यवहारे सद्बुद्धि हो व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि द्यो निश्चय में अभिवृद्धि निश्चय में अभिवृद्धि द्यो निश्चय में अभिवृद्धि द्यो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय
સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ થોડી વાત કરી પછી બોલવું છે. ગુરુ પૂર્ણિમા જય સચ્ચિદાનંદ આઈએ આઈએ અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન 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 ગુરુ પૂર્ણિમા છે આત્માની ગુરુ પૂર્ણિમા છે આત્માની અંદર બેઠેલા દાદાની અંદર બેઠેલા દાદાની ગુરુ પૂર્ણિમા છે આત્માની ગુરુ પૂર્ણિમા છે આત્માની અંદર બેઠેલા દાદાની અંદર બેઠેલા દાદાની સહજાત્મ સ્વરૂપી પરમ ગુરુ સહજાત્મ સ્વરૂપી પરમ ગુરુ સહજાત્મ સ્વરૂપી પરમ ગુરુ સહજાત્મ સ્વરૂપી પરમ ગુરુ શુદ્ધ ચેતન ખુદનું કલ્પતરુ શુદ્ધ ચેતન ખુદનું કલ્પતરુ બ્રહ્માંડ પ્રકાશો સિદ્ધપણું બ્રહ્માંડ પ્રકાશો સિદ્ધપણું મુજ વિનંતી છે સર્વાંગી મુજ વિનંતી છે સર્વાંગી સતવ્યક્ત કરાવો સર્વાંસી સતવ્યક્ત કરાવો સર્વાંસી મુજ વિનંતી છે સર્વાંગી મુજ વિનંતી છે સર્વાંગી સતવ્યક્ત કરાવો સર્વાંસી સતવ્યક્ત કરાવો સર્વાંસી
ગુરુ પૂર્ણિમા છે આત્માની. ગુરુ પૂર્ણિમા છે આત્માની. અંદર બેઠેલા દાદાની. અંદર બેઠેલા દાદાની. નથી મારી અંદર પરમાણુ. નથી મારી અંદર પરમાણુ. ને પરમાણુમાં ક્યાંય ન હું. ને પરમાણુમાં ક્યાંય ન હું. નથી મારી અંદર પરમાણુ. નથી મારી અંદર પરમાણુ. ને પરમાણુમાં ક્યાંય ન હું. ને પરમાણુમાં ક્યાંય ન હું. સતતત્વ સ્વરૂપે અગુરુ. સતતત્વ સ્વરૂપે અગુરુ. અલૌકિકતા પરમાત્માની. અલૌકિકતા પરમાત્માની. વાતુ જ નિરાળી દાદાની. વાતુ જ નિરાલી દાદાની. ગુરુ પૂર્ણિમા છે દાદાની. ગુરુ પૂર્ણિમા છે દાદાની. અંદર બેઠેલા આત્માની. અંદર બેઠેલા આત્માની. અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન. 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 જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. गौरांग आनंद जी सत्संग की बातचीत करेंगे. पूछिए आप. चलो. वो आप जो बोलते हैं ना, जितना सुख लो उतना फिर दुख भी आएगा, इसका मैं समझ नहीं पाया. जितना सुख लेते हैं उतना दुख भी आएगा. दादा भगवान ने बताया कि पुद्गल का सुख है ना वो रीपेमेंट वाला है और आत्मा का सुख रीपेमेंट वाला नहीं है. हम जो पुद्गल में से सुख लेंगे तो उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा. और ये तो हमारे पुण्य के आधार पर मिलता है. हाँ लेकिन हाँ वो बराबर. लेकिन उस पुण्य में से वापस दूसरा बीज पड़ेगा. वो जहाँ पे संसार है वो वहाँ पे पुण्य और पाप दोनों रहता है. पुण्य भुगतने के टाइम दूसरा कर्म बीज भी पड़ता है वहाँ पे. लेकिन हमारा जब आत्मज्ञान मिलता है तो वो डिस्चार्ज में जाता है. पुण्य भी और पाप भी वो निकाली बाबत है. महात्मा के लिए वो निकाली बाबत है. वो हमारे लिए मतलब निकाली बात. हाँ निकालिए. क्योंकि हम अभी पुद्गल पक्ष में नहीं है कि मैं गौरांग हूँ. अभी वो जो सुख भुगतता है या दुख भुगतता है उसका हम ज्ञाता दृष्टा है.
जगत के लोग मैं ये देह हूँ ऐसा करके वो भुगतते हैं पुण्य और पाप। उसमें से मैं करता हूँ जो उसका अहंकार है, वहाँ पे वो नया कर्म भी चार्ज होता है। लेकिन हम शुद्धात्मा है तो हमको वो अड़ता नहीं है, मतलब हम सेपरेट रहते हैं। हमको लगता है कि हम गौरांग होके करते हैं, लेकिन वो ऐसा तन्मय आकार लगता है, लेकिन होते नहीं हैं। हम अंदर से हम अलग ही रहते हैं। संजोग ऐसे आएंगे कि हमको ऐसा लगता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमको अंदर से भीतर से जागृति रहेगी। प्रसंग हो जाने के बाद भी हमको जागृति रहेगी, तो हम वहाँ पे हम पता चलता है कि हम इधर इन्वॉल्व हो गए, लेकिन हमारी जागृति में तो रहता ही है। मेरे को दो तीन चीजें हैं जो मैंने पूछ रखी है, पर ऐसे क्यूरियसिटी है तो दोबारा पूछना चाहती हूँ। हाँ, एक तो ओम नमो भगवते वासुदेव का एक बार अर्थ बताया था, मतलब व्यापक अर्थ। अच्छा, ओम नमो भगवते ओम वासुदेव। तो वासुदेव मतलब जो नर में से नारायण होते हैं, वो संसार में वासुदेव भगवान जो लास्ट हमारे यहाँ कृष्ण भगवान हो गए, उन्होंने सभी नेगेटिव संयोगों में पॉजिटिव दृष्टि से सभी संयोगों में से पास हुए। वासुदेव सर, वासुदेव ऐसे मतलब ये पिताजी का नाम वासुदेव था, तो उससे भी लिंक कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो पिताजी का नाम नहीं, वो पद है वासुदेव। जैसे तीर्थंकर भगवान ईश्वर है, वैसे वासुदेव बलराम ऐसा सभी वो स्टेजेस पद है। पद। और वासुदेव और प्रति वासुदेव, 9 वासुदेव होते हैं और 9 प्रति वासुदेव होते हैं। ऐसा टोटल 64 सला का पुरुष होते हैं। हाँ से 63 वासुदेव और सलाहपुर से एक बात होती है। ना, उसमें आते हैं, फॉल होते हैं वासुदेव। वासुदेव मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? ये वासुदेव ऐसे सला का पुरुषों में आते हैं। वो पूजनीय पद है, मतलब वो तो अपन जब बोल रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो अपन भगवते भगवत का नमन कर रहे हैं वासुदेव। वासुदेव मतलब सला का पुरुष आपको बोल रहे हैं। हाँ, जो नर में से नारायण हुए उसे वासुदेव बोलते हैं। जो संसार में रहते हैं और वो स्टेज पे हैं, वो भी है, लेकिन ये पृथ्वी पे नहीं है, दूसरी जगह पे रहते हैं। वो जहाँ भी होते हैं हम नमस्कार कहते हैं, उनको पहुँच जाता है। जब तक हम संसार में है तो उन सबको हमको नमस्कार करते हैं। तीर्थंकर ये पंच परमेष्टि भगवान जो हम त्रिमंत्र बोलते हैं, वो जैनों का नौकार मंत्र है, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय। जब तक हम संसार में है तो हमारे संसार में विघ्न आएंगे, तो उसके पीछे शासन रक्षक देव देवी होते हैं। तो हम त्रिमंत्र बोलने से वो देव देवी राजी होते हैं और हमारे जो संसार में विघ्न आते हैं, अड़चन आती है, वो दूर होती है। हमारे से पीछे गलती हुई, हमने कुछ विराट न की हो, तो उसमें से हमें माफ़ी मिलती है। अभी हम जो त्रिमंत्र बोलते हैं, तो अभी वो फाइल नंबर 1 बोलेगी। हमको शुद्धात्मा से उनको देखने का है, वो कितना हाजिर रहता है बोलने के टाइम, कहाँ पे भटकता है, जितना हम बोलने में हमारा प्रेजेंट रहता है चित्त। शुद्ध
शुद्धात्मा देखेगा, ये फाइल नंबर 1 बोलते हैं, वो शुद्धात्मा वो देखेगा वो कैसा ध्यान से बोल रहा है। फाइल नंबर में कितना ध्यान से बोल रही है। जहाँ पे जितना चित्त हमारे स्वरूप में रहेगा उतना हमारा दृष्टि खुलता जाएगा, ऐसे जागृति बढ़ती जाएगी। ये मेन प्रयोग ही है। जो भी ये फाइल नंबर 1 जैसे विधि करता है, त्रिमंत्र बोलता है, कुछ व्यवहार में काम करता है, रसोई बनाता है, कुछ भी काम व्यवहार, तो हमारा क्षणिक हर पल ये दृष्टि रहना चाहिए हमें। ऐसा संजोग आएंगे वहाँ पे हम तन्मयाकर हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, ऐसा लगता है, लेकिन वहाँ पे होता नहीं है हमको। वो उसके बाद भी शुद्धात्मा दृष्टि हाजिर हो ही जाती है। हमको सिर्फ जागृति ही रखने का। अभी अभी जो आप गा रहे थे ना लंबे वाले, उसमें नथले परमाणु, हाँ। एक दो लाइन का। नथी मारी अंदर परमाणु, मतलब आत्मा में परमाणु नहीं है, और जहाँ पे परमाणु है बॉडी पुद्गल, वहाँ पे आत्मा नहीं है, सब पता है। जो जहाँ जहाँ भी वो एक्सटर्नल परमाणु हमको दिखते हैं वहाँ पे आत्मा नहीं है, और जहाँ आत्मा में एक भी परमाणु नहीं है। तत्व स्वरूप से दोनों अलग है, पुद्गल और आत्मा परमाणु। जैसे कोई जो कोई जानता ही नहीं, वो नया आदमी आ गया, हाँ, मैं पहली बार आ गई, परमाणु का मतलब बिल्कुल नया आदमी आके बैठा तो बोलेगा ना परमाणु तो एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, बताओ क्या है। ज्ञान विधि नहीं। ज्ञान विधि हो गई, और समझने के लिए पूछ हाँ, लेती हूँ, ज्ञान विधि इनकी तो हो गई। थोड़ा सा समझती हूँ, ऐसा नहीं बहुत समझती हूँ, पर और बारीक जानती हूँ, और अच्छा हमारे जो चर्म चक्षु से जो भी दिखता है व्यवहार में, वो सब परमाणु में आता है। चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, हमको लगता है ये हमारा बॉडी है, ये लाइव दिखता है, लेकिन ये चेतन की हाजिरी से वो एक्टिव है कि वो परमाणु से बना हुआ है। परमाणु का संयोग बेगा होता है, फिर वो छूट जाता है। वो अपने परमाणु चेंजेबल है, मतलब उसका सब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट बनता है, व्हाटएवर, वो उसका परिवर्तनशील है परमाणु। लेकिन आत्मा अविनाशी है, वो सत स्वरूप से, तत्व स्वरूप से एक ही है। तो चेतन की हाजिरी से परमाणु है हमारा शरीर। हाँ। तो अभी आप बोलिए ना कि परमाणु जहाँ है वहाँ आत्मा नहीं है, हाँ। जहाँ आत्मा है वहाँ परमाणु नहीं है। परमाणु है, चेतन भी है, तो आत्मा भी है। हाँ, लेकिन दिखता है साथ में, लेकिन वो सेपरेट है, अंदर साथ दिखता है साथ में, मिक्सर स्वरूप से है। जब लेकिन हमारे ज्ञान विधि से वो मिक्सर में से दादा भगवान ने वो दोनों अलग कर दिया, जड़ और चेतन। परमाणु के साथ है भी और नहीं भी है, मतलब पता। हाँ, मिश्र चेतन से बोलते हैं वो। आप शुद्धात्मा ही है, लेकिन अब क्या आपका नाम क्या है? मंजू बेन। लेकिन आपका वो ऐसा लगता है मैं मंजू बेन हूँ, लेकिन हमारे अंदर मैं शुद्धात्मा हूँ का वो राइट भी बैठ गया है। लेकिन पिछले जन्म से हम जो कर्म बांध के लाए कि मैं ही मंजू बेन हूँ, उसको अभी बुद्धि दिखाएगी, संजोग आएंगे व्यवहार में, तो वो मंजू बेन को आएंगे। लेकिन हमारा जो पिछली बुद्धि का आशय है वो तो दिखाएगी कि वो मुझे लगा, लेकिन हकीकत में वो शुद्धात्मा को ऐसा भी राइट बिलीफ बैठे कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये मंजू बेन अलग है, तो जो भी आता है वो मंजू बेन को आता है। तो अभी आपको ये राइट बिलीफ से आप वो सॉल्व करेंगे ना, तो आगे आपकी बुद्धि जो संसार में भटकाने हो जाएगी, बैठिए तो ये आपको समझ में आएगा ये किसको बता रहा है और मैं कौन हूँ। तो आपको कोई व्यवहार में कोई भी अच्छे या बुरे संजोग आते हैं, वो किस बात है वो पता चलेगा, आपको असर नहीं होगी। वहाँ पे पहले असर हो जाती थी कि ये मुझे बोले, ये मुझे हुआ, फिर अभी असर नहीं होगी। जहाँ पे असर होगी तो समझने का हम अपने शुद्धात्मा पद में नहीं हैं। ये पहचान। पहचान, ये असर
संसार में कुछ ना कुछ हमारा पिछला कर्म अभी स्टॉक सभी बाकी है। हमको स्वरूप तक ज्ञान मिल गया, लेकिन जो पिछला कर्म में से हमको निकलने का है, वो तो अभी सब आएंगे। तो दादा भगवान को भी आए थे, महावीर भगवान को भी आए थे, तो हमारा तो ज़्यादा ही होगा ना। तो वो आएंगे तो हम उसमें ये जागृति से रहेंगे ना, तो हम निकल जाएंगे इसे। ये जितना जितना आप रहेंगे ना, एक बार रहेंगे तो आपको शक्ति आएगी कि अभी ये ऐसे संयोग में मैं इजीली निकल जाऊंगी। तो आपको दूसरे संयोग में ऐसे निकलने का आपका जागृति बढ़ेगा, आपको शक्ति मिलेगी। जैसे जैसे आप शुद्धात्मा में रहोगे संयोगों में, तो आपको शक्ति डबल होती जाएगी। फिर आपको उसमें आनंद रहेगा। आप शुद्धात्मा में रहने, आप जब भी फ्री रहते हो तो उसको देखने का, उसको क्या करता है। मन में विचार आएंगे तो विचार पहले शुरुआत में विचार आने के बाद चले जाएंगे, ऐसा फिर बाद में आपको पता चलेगा ये ऐसा विचार आया। जब गांठ फूटी है मन में, तो विचार को भी आप फिर बाद में देख सकते हैं। आत्मस्वरूप में रहने का मतलब तो एग्जैक्टली ऐसे हुआ कि गुरु अपने साथ ही है। आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। हाँ, जैसे वो गुरु पूर्णिमा वाला आपने हाँ, बताया ना, पहला हाँ, अंदर बैठने लगा, हाँ, तो ये मतलब हुआ ना। हाँ। हाँ, अभी हम शुद्धात्मा हुए तो ये फाइल नंबर 1 वो शिष्य हुई शुद्धात्मा की, वो शिष्य है। फाइल नंबर 1 शुद्धात्मा वो गुरु है, वो प्रज्ञा शक्ति उनको दिखाएगी कि ऐसे ऐसे रहने का, वो चेतवेगी व्यवहार में। तो वो उसके हिसाब से हम फॉलो करेंगे, तो हम हमारा फाइल में से जो भी फाइल है उसका संभाव से निपटारा होता जाएगा। वो अभी प्रज्ञा शक्ति हमको व्यवहार में चेतवेगी, सचेत करेगी कि अब ये फाइल है, इसमें संभाव से निपटारा है। प्रज्ञा शक्ति, विवेक शक्ति, बुद्धि, इसमें बुद्धि का समझ में आता है। विवेक और प्रज्ञा वाला ज़्यादा फर्क कैसे? बुद्धि है आपको जो संसार में संसार का कुछ भी दिखाती है, ये संसार में अच्छा बुरा, वो बुद्धि समझने का। और जो आत्मा के पक्ष में जो बताते हैं वो प्रज्ञा शक्ति है। विवेक का वो विवेक वो व्यवहार में होता है। विवेक विनय ऐसा हिता हित का भान, जो ये संसार हित का है या अहित हो रहा है, वो ऐसा व्यवहार में और दिखाएगा। प्रज्ञा क्या बताया आपने? वो आत्मा पक्ष में होगी, वो आत्मा का पक्ष में हमको लेके जाएगी कि किसी को हम बुद्धि दिखाएगी, किसी का सामने वाले की गलती दिखाएगी। लेकिन प्रज्ञा क्या बोलेगी कि ये हमारे पिछले कर्म का हिसाब है, वो निमित्त है, ऐसा वो दिखाएगी। प्रज्ञा मतलब वो सुपीरियर इंटेलिजेंस, नहीं, हमारे अंदर जो शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठा है, वो प्रज्ञा शक्ति वो प्रकट हुई है। वो जब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा तब तक वो हमको साथ में रहेगी। शुद्धात्मा की शक्ति है। जैसे खो दे दिया है उसने। नहीं, वो 2 मिनट खो देते हैं ना, गेम में खेलते हैं ना, खो। 2 मिनट का कॉल तो 5 मिनट लिया। की बहुत फरमाइश थी कि बहुत अच्छा लगा पहली बार सुना। गौरव नारायण जी को सुनना है, देखो मुझे भी सुनना है, अगर वो बोले तब सुनूँ ना मैं। और थोड़ा लैंग्वेज का भी होता है कि इतना बहुत बढ़िया से नहीं, बहुत अच्छा है। वैसे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुए हैं और दोनों भाई आपका पुत्र हैं, माताजी है, अब इंजीनियरिंग करके कैसे आ गए? पिताजी नहीं है। पढ़ाई लिखाई करने तक तो हाँ। मुझे ना दादा के हाँ, वो पढ़ाई के टाइम पे ही पढ़ाई के हमने, समय शिष्ट थोड़ी थे आप, हाँ पढ़ाई के समय थोड़ी आपने ज्ञान लिया था। हाँ, पढ़ाई के टाइम हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, उस टाइम के ज्ञान ज्ञान लेके भी इंजीनियरिंग की। ना ना वो चालू था मेरा इंजीनियरिंग। फर्स्ट 3 साल का था वो, क्या 1 वो साल। मतलब फर्स्ट ईयर करने के बाद इंजीनियरिंग करते समय ज्ञान से क्या लाभ हुआ, क्या अनुभव रहे? हाँ, वो पता चला ना, वो आत्मा क्या है, ये आत्मा क्या है, हम क्या है, हमको पता चला हम कौन हैं। फिर
सत्संग का परिचय हुआ, ऐसा आनंद आता गया कि अलौकिक चीज़ है। फिर सत्संग में रहते रहते ऐसा जैसे संग बल मिलता गया वैसे आते ही गया। फिर आपने आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी अप्लाई किया क्या ज्ञान? हाँ, वो तो फिर ज्ञान मत एप्लीकेशन मतलब समझ में आता है ना फिर बाद में। नामधारियों के इंजीनियर हम लोग, हैं? नामधारियों के इंजीनियर बनते हैं। इलेक्ट्रिकल वो तो एक व्यवहार है वो। उनके दूसरे भाई भी इंजीनियर है, वो सूरत डिस्ट्रिक्ट में बारडोली करके एक गाँव है, वहाँ प्रोफेसर है कॉलेज में। वो भी ज्ञान हाँ, दोनों दो भाई है, दोनों आप्त पुत्र है। वो भी अच्छा, आप आपको खुद पता ही है। हैं? हाँ दोनों। तो प्रोफेसर भी है? हाँ प्रोफेसर भी, तो इसमें क्या है, फिर वो दोनों रोल करने का है वो, ऐस- रोल करने डबल का। रोल है ना अपना, तो रिलेटिव रियल। अच्छा, मतलब सत्संग के लिए जाते होंगे ना बीच बीच में, हाँ और जॉब में भी क्या नाम, हाँ। उनका नाम क्या? संदीप आनंद, संदीप संदीप आनंद जी। अच्छा हाँ, वो कभी वो विधि में होते विधि में हैं। होते हैं वो। हाँ विधि में होते हैं, सुबह का ऑल्टरनेट सभी आपको पुत्र होते हैं। दो ही ब्रदर है। हाँ, हाँ, दो ही sister है। ब्रदर है, तो आप पिताजी नहीं है, माताजी है, तीनों लोग है, बस तीन। शादी करने को नहीं बोला मम्मी? नहीं, पहले मम्मी बताती थी ऐसा, फिर बाद में सत्संग में देखा, ये जाना, फिर मम्मी को अच्छा लगा, तो फिर कि उनको पता चला कि ये अच्छा जा रहे, वो सही है जा, उन्होंने फिर छोड़ लेकिन दिया। आपके पुत्र का माफी चाहते हैं, आपको विवाह करने में क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारे कर्म ही ऐसे है, तो हम क्या करेंगे। मतलब मैंने अक्रम देखा है अक्रम विज्ञान में एक बात समझ लो, अक्रम विज्ञान में विवाह, शादी, विवाह नहीं किया है तो वो ज्ञान में आगे बढ़ गया, शादी की तो ज्ञान में पीछे हो गया, ऐसा नहीं है ऐसा यार, नहीं है। ऐसा नहीं है। क्योंकि अक्रम विज्ञान का मतलब क्या है, अज्ञान दशा में हमने जो भी और जैसे भी कर्म का बंधन किया है, वो आज हमारे सामने फाइल के रूप में आएगा, तो उसका संभाव से निपटारा करना है। अक्रम शब्द का क्या हुआ वैसे बाइफरकेशन? अक्रम का मतलब है ज्ञानी पुरुष की कृपा से मैं कौन हूँ उसकी प्राप्ति होती है, और क्रमिक का मतलब है बाहर से शुद्धि होते 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 भीतर शुद्धि होती है, वो क्रमिक है। ओरिजिनल मार्ग क्रमिक मार्ग ही है, ओरिजिनल कहे तो वही मार्ग है। ये अपवाद मार्ग है, इसे हम डाइवर्जन मार्ग कहते हैं। डाइवर्जन मार्ग कहाँ तक रहता है, कहाँ तक रहेगा, हैं? जहाँ पे डाइवर्जन आएगा नहीं, जहाँ रोड तैयार हो गया तो डाइवर्जन अपने आप निकल जाता है। हाँ, हैं? जैसे जैसे कोई पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, तो वहाँ तक डाइवर्जन है, जैसे पुल हो गया फिर डाइवर्जन अपने आप निकल जाता है, घूम के चलते हैं। ऐसा है। तो क्या मैं ध्यान रख गया, डाइवर्जन वाली बात कैसे बताई आपने? डाइवर्जन देखो, क्रमिक मार्ग इस काल के संयोग अनुसार मन वचन काया की एकता नहीं होने की वजह वो ब्रिज टूट गया है। क्रमिक बात। हाँ, क्योंकि जो साधु सन्यासी लोग को जब हमको मिलना होता है, उनसे बातें होती है, तो वो इस बात को स्वीकार करता है, और कलयुग के हर एक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि मन में कुछ है, वाणी में कुछ दूसरा है, और वर्तन कुछ तीसरा ही करता है। अनुभव है कि नहीं है? तो ये भी एक नेचुरली हुआ है। और अक्रम विज्ञान का जो प्रागट्य है, दिस इज ऑल्सो बट नेचुरल, और उनके निमित्त ये अक्रम विज्ञानी दादा भगवान हुए। और ऐसा अक्रम विज्ञान का प्रागट्य 10 लाख साल के बाद एक बार ही होता है। आश्चर्य कहा जाता है, शास्त्र में 10 आश्चर्य बताए हैं। आश्चर्य का मतलब है जो फिर कभी होता नहीं है,
तभी तो उसे आश्चर्य कहेंगे हम, समझे। अब इस बात को कोई कैसे समझ पाएगा कि अपनी संसार की सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए पति का व्यवहार, पत्नी का व्यवहार, बच्चों के साथ रहना, बिजनेस है, जॉब है, जो भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो सब व्यवहार को निपटाते हुए मैं शुद्धात्मा हूँ, उस लक्ष्य में आदमी जीता है। ये कलयुग का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये आश्चर्य है। जैसे हम कोई काम में बिजी हो जाते हैं, उस वक्त मैं शुद्धात्मा हूँ वो लक्ष्य नहीं रहता, नहीं ही रहेगा ऐसा नहीं कह सकते। मगर जब काम में जुटे किसी काम में हम, तो उस वक्त सिर्फ भीतर प्रतीति रहती है, प्रतीति। ये विज्ञान ऐसा है, प्रतीति से नीचे कभी जाता नहीं है। प्रतीति का मतलब आपको श्रद्धा बैठ गई, श्रद्धा। जैसे मैं मंजू बहन हूं, उसमें शंका हो गई, समझे। पहले क्या मानते थे, मैं ही मंजू बहन हूं, समझे। अब हो, मगर बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं मंजू बहन हूं, तो ये दादा भगवान की आज्ञा में आ गए। मैं मंजू बहन हूं, वो जो मान्यता थी वो अहंकार था। क्या था? क्योंकि जो आप थे नहीं उसको आप मानते थे, और जो वास्तव में आप हैं उसे आप जानते नहीं थे। तो मैं मंजू बहन हूँ, इस तरह आप जो जीते थे और कुछ भी करते थे, उसका फाउंडेशन जो था वो ईगो था। क्या था? ईगो था। अब शुद्धात्मा के लक्ष्य में रहकर मंजू बहन का जो भी व्यवहार आता है, हम अपनी भाषा में कहते हैं, जो भी फाइलें आती हैं तो उसका हम संभाव से निपटारा करते हैं। जैसे अभी आपकी बेटी आई हुई है, ठीक है, तो आप इनका ख्याल करते हैं, समझे, उनकी सेवा में है, तो ये बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत बड़ा सत्संग है। हाँ, तो आप बेटी से तो बंधे हुए हो, तो वहीं से छूटना पड़ेगा ना। आप बंधे कहाँ हो? फाइल हुई ना, बेटी फाइल हुई कि नहीं हुई? तो बंधन वहां है, तो जहां से बंधे हैं वहीं से छूटना पड़ेगा, समझे। और इस सत्संग में आकर हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि फाइलों का संभाव से निपटारा कैसे हो, बस। तो आप सत्संग में ही थे, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आए तो ही सत्संग में है, ऐसा नहीं है। संभाव से निपटारा कर रहे थे। हाँ, कर रहे थे बस, समझे। और संभाव से निपटारा जब होता है तब भीतर तप होता है, समझे। तप के बगैर जो दर्शन है वो ज्ञान में परिवर्तित नहीं होता है। दर्शन का मतलब हमने कुछ समझा, आपने सब समझ लिया, बराबर है, मगर जब फाइल आएगी तब इसका एप्लीकेशन होगा ना, समझे। अनुकूल परिस्थिति में हमें एक भ्रांति खड़ी हो जाती है कि हम ज्ञान में हैं, मगर जब विपरीत संयोग आते हैं, समझे, जो हमने कभी जीवन में किसी ने भी सोचा ना हो, ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में जब बनती है, समझे, तब अपने आप वो जो प्रज्ञा शक्ति है भीतर, वो अपने आप जागृत होती है। यही अपना व्यवस्थित है। क्या है? यही अपना व्यवस्थित है। व्यवस्थित शक्ति करता, इसका मतलब क्या है? कोई भी स्वतंत्र करता नहीं है, नैमित्तिक करता है। क्या है? समझ में आया बात?
आप पूछते रहिए, आपके निमित्त से सबको और हमको भी जानने का मिलेगा, समझे। तो दादा भगवान की ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है। कितना भी कारोबार हो, कितना भी व्यवहार हो, वो ज्ञान में बाधक नहीं है। अगर कोई व्यवहार ज्ञान में बाधक है तो वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि दोनों धारा अलग है, दोनों धारा अलग है। मंजू बहन जो है, वो मंजू बहन का जो भी व्यवहार लाए हैं, जैसा भी व्यवहार लाए हैं, अब आप कर नहीं रहे हो, संभाव से निपटारा हो रहा है। वो शुद्धात्मा के पद में रहकर इसको सिर्फ जानने का है, सिर्फ जानने का। आप कर नहीं रहे, हो रहा है और आप कर नहीं रहे हो। हाँ, तो कर नहीं क्या रहे करते? हैं। हो रहा है, आप कर रहे हैं तो आप करता है, और जहां करता है वहां कर्म है और भोक्ता भी है। आप शुद्धात्मा है तो व्यवस्थित शक्ति करता है। ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से ये सब पूरा विश्व चल रहा है। संयोग, जैसे हम 5 दिन से है, आप भी जयपुर में हैं, हम भी हैं, ठीक है। तो हमारा मिलना इसी जगह पर, इसी टाइम पर हुआ, समझे। इसका कर्ता कौन है? अगर आप ही करता होते तो आप आ जाते। रात को 1 बजे मीटिंग में चले गए, बेटी वही तो मैं कहता हूँ ना, संयोग, वही तो है ना संयोग। अब संयोग पर काबू इस दुनिया में किसी को भी नहीं है। अगर हम जो चाहते हैं अगर वो हो जाता है तो फिर रहा ही क्या। मगर हम चाहते हैं कुछ, प्लानिंग करते हैं कुछ, होता है कुछ तीसरा। अनुभव में है कि नहीं? हाँ, अगर आप मंजू बहन है तो आप करता है, अगर आप शुद्धात्मा है तो व्यवस्थित शक्ति करता है। कर्म का सिद्धांत अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए कर्म का सिद्धांत नहीं है। मगर ये यहाँ महात्माओं के बीच में समझने के लिए बात कर रहे हैं। बाहर जाके किसी को बोलने की, समझाने की बात नहीं है, और उसके समझ में भी नहीं आएगा। वितराग पुरुष का दर्शन करने से भी ज्यादा उनकी आज्ञा में ही रहना बहुत लाभदायी है। और इसी कंडीशन से हमें घर पे वापस जाने दिया है, समझे। हाँ, घर पे अरे आपकी फाइल घर पे है या यहाँ सत्संग में है? हाँ, फाइल कहाँ है? घर में है ना। तप भी घर में है, तो आप जाओ, समझे। नहीं, आप घर पे नहीं जाएंगे तो ये फाइल सत्संग में आएगी कि भाई वो आए हैं, उनको भेजो। उनको भेजो। उनको तो पता नहीं चलता है, हमें ध्यान रखना है, समझे। तो सिर्फ फाइल का संभाव से निपटारा करने के लिए हमें ज्ञानी पुरुष घर पे भेजते हैं, तभी तो तप होगा ना। आज्ञा ही धर्म, आज्ञा ही तप। जहां तक प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष का योग नहीं हुआ है, वहां तक आप बाह्य कोई भी धर्म करते रहे, शुभ अशुभ, ठीक है, वही करना है, समझे। मगर जब ज्ञानी पुरुष का योग होता है, हमें दृष्टि प्राप्त होती है, मैं शुद्धात्मा हूँ, और ये जो है वो व्यवहार दृष्टि से है, तो फिर आज्ञा ही तब बन गया। नाम ही अक्रम ज्ञान है। तो मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ, बीएससी थ्योरी होती थी। आप साइंस के स्टूडेंट से? फिर प्रैक्टिकल करते थे।
हाँ तो मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ ना आपको। समझते तो ड्रॉप काटते थे नहीं नहीं, इसलिए थे आप बीएससी है कि एमएससी है? बीएससी विद केमिस्ट्री। साइंस बायोलॉजी। अच्छा बायोलॉजी वाले तो बड़ी बात है। विज्ञान बोलो ना, विज्ञान में तो विज्ञान ही है ना। प्रैक्टिकल भी होता है। यूएसए थ्योरी में, पढ़ लो फिर प्रैक्टिकल करो। यूएसए में जब साइंटिस्ट लोगों को मिलना होता है तब वो ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमने तो बहुत सारा जो दुनियादारी विज्ञान है वो हम जानते हैं, समझते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, मगर ये अक्रम विज्ञान इसको कैसे बोलते हो आप? अक्रम विज्ञान का मतलब क्या? साइंस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल टुगेदर। दोनों है, पहले प्रैक्टिकल है बाद में थ्योरी है। थ्योरी समझ में आ गई तो प्रैक्टिकल फॉलो नहीं, पहले सुनता था, पहले बाद प्रैक्टिकल में- होता है, पहले प्रैक्टिकल होता है बाद में थ्योरी होती है। अच्छा वो जो अंगूठे के लगा के पहले बुलाते हैं तो प्रैक्टिकल है। हाँ, और आज्ञा धर्म जो है वो थ्योरी है। जैसे अब लेबोरेटरी में कोई प्रयोग करते हैं तो बहुत से प्रकार के द्रावण होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, हर एक की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, उससे तो वो पहचाना जाता है। ठीक है, जैसे किसी को कलर से पहचानते हैं हम, किसी को स्मेल करके भी पहचानते हैं, समझे? जैसे लेडीज़ लोग किचन में भी पहचानते हैं ना, ये क्या है करके अपने सूंघ लेते हैं, अरे ये तो ये है। तो वैसा लेबोरेटरी में करते हैं, उसकी घनता से भी पता चलता है कि ये द्रावण है, ये द्रावण है, समझे? तो हर एक जो एलिमेंट्स है उसकी एक स्वतंत्र प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिससे वो पहचाना जाता है। ठीक है, अब दो एलिमेंट्स का मिक्सर स्वरूप हुआ तो क्या होगा? विस्फोट भी हो जाता है। नहीं, विस्फोट की बात नहीं कर, मिक्सर स्वरूप। कंपाउंड स्वरूप होगा तो विस्फोट होगा। मिक्सर हुआ दो एलिमेंट्स का हो जाता है। मैं केमिस्ट्री लैब में मेरे बहुत आग लगती थी क्योंकि मैं जल्दबाजी में करती थी। मैंने तो बराबर है। एमएससी केमिस्ट्री से एडमिशन 2 महीने बाद चेंज करवाया, मेरे बस की थी। नहीं कोई BSc बात नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है, कोई भी दो एलिमेंट्स का मिक्सर स्वरूप होता है तो एक नया तीसरा ही गुणधर्म पैदा हो जाता है, जो साइंस के स्टूडेंट है उनको पता चलेगा। एक तीसरा ही गुणधर्म पैदा होता है जो ओरिजिनली ये दो एलिमेंट्स में है नहीं। सही है, मिक्सर स्वरूप है, इसलिए दोनों एलिमेंट्स अपने ओरिजिनल जो प्रॉपर्टीज है उसको बचाए रखते हैं। कंपाउंड स्वरूप होता है तो खो देते हैं। एक बार मिक्सर कंपाउंड दोबारा समझा तो आपने भले केमिस्ट्री क्यों कर दी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या? मिक्सर स्वरूप का मतलब क्या है? दोनों एलिमेंट्स अपने ओरिजिनल जो प्रॉपर्टीज है, उनको बचाए गुणधर्म है, उनको बचाए रखते हैं और मिक्सर स्वरूप से एक तीसरा ही धर्म रिएक्शन खड़ा हो जाता है जो ये दो एलिमेंट्स में नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आया? हाँ, अब कोई साइंटिस्ट लेबोरेटरी में इसका प्रयोग करेगा तो दोनों एलिमेंट्स को ओरिजिनल फॉर्म में ला सकता है। ला सकता है कि नहीं ला सकता है? ला सकता है। तो मिक्सर स्वरूप से जो तीसरा गुणधर्म पैदा हुआ वो रहेगा कि चला जाएगा? चला जाएगा, बस। तो साइंस हुआ ना, क्या हुआ? ये परफेक्ट साइंस है कि नहीं? हाँ, तो इधर भी यही है ना। कंपाउंड क्या हुआ? कंपाउंड में तो कोई सेपरेट नहीं कर सकता, अच्छा, साइंटिस्ट भी सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है वो नाश हो जाती है। जिसको दादा का ज्ञान समझ में नहीं आया वो कंपाउंड है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते,
ऐसा नहीं बोल सकते। अलग तो करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझा। अब दादा का ज्ञान मैं यहाँ बताता हूँ। दादा भगवान इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे विज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो यहाँ आत्म तत्व है और एक जड़ तत्व है। आप उसे पुद्गल बोल दीजिए, समझे। यहाँ दो तत्व है, दोनों के गुण धर्म अलग है। जो पुद्गल के गुण धर्म है वो आत्मा के गुण धर्म नहीं है। जो आत्मा के गुण धर्म है वो पुद्गल में नहीं है। इसीलिए आत्मा को निर्गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गुण। निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि इसमें गुण नहीं है। सब लोगों ने ऐसा अर्थ किया। निर्गुण का मतलब गुण बगैर का नहीं है, समझे। उद्गल जो है वो परमाणु स्वरूप है। आत्मा में एक भी परमाणु नहीं है। तो प्रकृति का एक भी गुण आत्मा में नहीं है और आत्मा का एक भी गुण प्रकृति में नहीं है। दोनों अलग है, समझे। मगर अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? तो कि दोनों का मिक्सर स्वरूप हुआ। जैसे दो द्रावण का मिक्सर स्वरूप हुआ तो एक तीसरा ही गणधर्म खड़ा हो गया, रिएक्शन आया। तो यहां भी रिएक्शन आना चाहिए। तो यहां कौन सा रिएक्शन आएगा? रिएक्शन आता है ना, हाँ, तो कौन सा आएगा? ईर्ष्या, क्रोध, जलन। हाँ, समझ गया। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, समझे। कि जहां तक ये अज्ञान है, मतलब मिक्सर स्वरूप है। मिक्सर स्वरूप मतलब क्या? मैं मंजूला जी हूं और मेरा नाम भी मंजूला जी है, तो ये मिक्सर स्वरूप हो गया। अब ज्ञानी पुरुष जो है वो इनके साइंटिस्ट है। वो आत्मा के गुण धर्म को भी अच्छी तरह जानते हैं और पुद्गल के जो गुण धर्म है उनको भी अच्छी तरह जानते हैं। तो ज्ञान विधि क्या है? तो कि उनका प्रयोग है। साइंटिस्ट जब प्रयोग करते हैं तो आत्मा और अनात्मा दोनों को सेपरेट करते हैं, समझे। फिर आपको प्रश्न खड़ा होगा, अगर ये सेपरेट कर दिया फिर मिक्सर हो जाएगा तो, समझे। मगर ऐसा नहीं होगा, समझे। ज्ञानी पुरुष की कृपा से बीच में प्रज्ञा शक्ति प्रकट हो गई। क्या हो गई? प्रज्ञा शक्ति, समझे। जैसे बॉम्बे जाते हैं तो वेस्ट ईस्ट किसके आधार पर कहते हैं आप कि ये वेस्ट है, ये ईस्ट है? बीच में रेलवे लाइन है, समझे। वेस्ट वेस्ट है, ईस्ट ईस्ट है। इसलिए यहां भी प्रज्ञा शक्ति जागृत हो गई। प्रज्ञा शक्ति जागृत हो गई। इट्स कॉल्ड लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन रिलेटिव व्यू पॉइंट एंड रियल व्यू पॉइंट। ये कभी अब हो नहीं सकता, क्योंकि ये अक्रम विज्ञानी दादा भगवान का प्रयोग है, समझे। तो अब जो तीसरा गुण धर्म पैदा हुआ था मिक्सर स्वरूप से, अब ये दोनों एलिमेंट्स का सेपरेट हो गया, तो तीसरा गुण धर्म रहेगा कि चला जाएगा? चला जाएगा। सिंपल सी बात है, बस। ये साइंस हुआ ना। हाँ, फिर भी लोगों को दिखाई देगा। ये तो बहुत गुस्सा करते हैं। अभी तो 2 फैक्ट्री है, अभी और 2 बना रहे हैं, तो लो भी है। मगर ज्ञानी जानते हैं, समझे। वो जितना चार्ज करके आए हैं उतना ही डिस्चार्ज होगा। ज्ञानी जानते। ज्ञानी नहीं जानते कि बढ़ा रहे हैं। ज्ञानी तो समझ रहे हैं जो चार्ज करके आए हैं उसी का डिस्चार्ज हो रहा है। मगर देखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये तो सत्संगी है, महात्मा है, अब इनको क्या जरूरत है,
अरे भाई जरूरत नहीं देखना है, समझे? ये फाइल का निपटारा है। और दुनिया में सभी प्रवचन, सभी धर्म, सभी कथा, सभी व्याख्यान वाले क्रोध न करो, समझे? मान नहीं लेना चाहिए, लोभ मत करो, माया, ये राग को छोड़ दो, द्वेष मत करो। अरे भाई, जहां तक मिक्सर स्वरूप है वहां तक ये तीसरा गुण धर्म कभी भी जाएगा नहीं, समझे? वो साइंटिस्ट को मालूम है कि जहां तक ये दो एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं किया वहां तक जो तीसरा रिएक्शन है वो कभी जा सकता नहीं है। तो ये साइंस है। अब एक मैट्रिक फेल आदमी दुनिया के साइंटिस्टों को ये विज्ञान बताते हैं, फिजिक्स वाले को फिजिक्स की लैंग्वेज में, बायोलॉजी वाले को बायोलॉजी के लैंग्वेज में, केमिस्ट्री वाले को केमिस्ट्री वाले में। वो साइंटिस्ट तो एक आया था न्यू जर्सी में, बात सुनकर खड़ा हो गया कि ये अक्रम विज्ञान है। अब यहां हमने कोई धर्म की बात नहीं की है, कोई धर्म की, साइंस है ये। इसलिए कोई भी व्यक्ति इसको एक्सेप्ट कर सकता है अगर उसके समझ में आए तो। मगर लोगों की मान्यता क्या है, हम क्या करें तो पाले। मान्यता क्या है, मैं क्या करूं तो ये पालूं। मगर ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं, आपका स्वरूप ही सच्चिदानंद स्वरूप है, जो भी हो आप ही हो, मगर जरा दृष्टि तो डालो, समझे? तिजोरी भरी पूरी हुई है, बाहर भीख मांगते हैं, उसे मालूम ही नहीं है। तो अनंत सुख जो है वो आत्मा में है, परमानंद है, और हम बाह्य सुखों में पड़े हुए हैं। बाह्य सुख लेने का मना नहीं कर रहे हैं हम, न तो हमने त्याग की बात की है, न तो हमने ग्रहण की बात की है, साइंटिफिक समझा दिया बस। अब आपकी जो भी फाइल है वो जैसी भी है, आपको सिर्फ तय करना है फाइल का संभाव से निपटारा। वो हुआ कि नहीं हुआ वो भी हमें देखने का नहीं है, वो हमें नहीं देखने का है। हमने तय किया, भीतर तय किया, तो वो उसका परिणाम है। उन्हें कुछ देखने का नहीं है, वो तो उनके साथ जैसे कर्म के ऋणानुबंध है वैसे ही होगा, समझे? जैसे हम व्यवहार में भी देखते हैं ना। हाँ जी, प्रतिक्रमण करते हैं ना, जैसे कभी प्रतिक्रमण क्या है? इतनी जागृति नहीं है कि प्रत्येक संयोग में हम शुद्धात्मा के पद में रह सके। रहना है वो समझ में आ गया है, समझे? मगर एक फाइल का जो व्यवहार है ना, वो भीतर इतना तप करवाता है, इतना तप करवाता है। आपने कहा ना, संभाव से निपटारा हो गया का, ऐसे भी देखने का नहीं, वो देखने का नहीं है। आपने भीतर तय किया ना, फिर क्या हुआ वो आपको नहीं देखने का है। हाँ, तो एनालिसिस में और फंस जाओगे। नहीं, एनालिसिस में जरूरत ही नहीं है, समझे? खुद ही एनालिसिस करके और फंस जाएंगे। संभाव से एनालिसिस करने का नहीं है, नहीं तो आप क्रिया में लग जाएंगे। ये क्रिया नहीं है। आज्ञा धर्म वो दृष्टि है। क्या है? आज्ञा धर्म वो दृष्टि है। जैसा आपकी बेटी है, समझे, उसको जब आप देखते हो तो बेटी ही देखते हो ना, तो दृष्टि है। क्या है ये? दृष्टि है। उधर लिखा है उसने कि ये बेटी है, कि ऐसा कुछ लिखा है कि ये मम्मी है? कुछ नहीं। लड़ाई होती है तो संभाव से निपटारा नहीं, वो
जो लड़ाई होती है वही संभाव से निपटारा है। हाँ, वो निपटारा मेरे को तभी समझ में आता है कि झगड़ा नहीं हुआ है। नहीं नहीं, झगड़ा ऐसा कहा ही नहीं है। इसलिए मैंने बहुत क्लियर बोला, समझे, कि जिस व्यक्ति के साथ जैसा भी ऋणानुबंध है वैसा ही निपटारा होगा। वो करने को नहीं जाना है, हम करने जाते हैं, करने को नहीं जाना। जो भी हुआ आपने भीतर क्या तय किया, समझे, वो तो आप मानते हैं बेटी है, समझे, वो तो राग द्वेष से बंधन है। बहुत बड़ी बात है। आपने जो कही वो गीता में भगवान ने कहा ना कि तू कर्म कर, फल की तरफ मत देख। नहीं, वो जो हम कृष्ण, संभव है निपटारा हुआ नहीं हुआ ये देखने बैठेंगे। नहीं, वो कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, मगर जो समझाने वाले हैं और समझने वाले हैं उसको वास्तविकता पता नहीं है, समझे। तनख्वाह की इच्छा रखे बगैर नौकरी करने कौन जाएगा? इच्छा रखे बगैर नौकरी करने कौन जाएगा? उसको बहुत पैशन हो वो चल जाएगा, या तो कोई बहुत बड़ा जुनून हो या बहुत बड़ा कमिटमेंट हो, वो तो चल तो जाएगा। इच्छा तो हुई ना। हाँ, अच्छा। तो यही मैं समझा रहा हूँ, समझे। जब हम बाजार में कोई चीज लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमें इच्छा होती है कि ये बाजार से आज खरीदना है, समझे, तभी तो आप जाएंगे। तो इच्छा रखना है, फिर कर्म करना है। पर जो चीज आप घर पे लेकर आए, समझे, वो आपके हिसाब की नहीं निकली, खराब निकली, उसकी वो फल की इच्छा नहीं रखने की है, समझे। समझ में आ रही बात? हाँ। आज आदमी कोई युद्ध में जाएगा तो जीतने के ही आशा के जाएगा ना। बाजार में गए, जैसे मैं खराब निकल गया, हाँ उसकी ना नहीं करनी। हाँ, कोई भी कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं। अनासक्ति, फल में अनासक्ति। वो अपने उधर निष्काम कर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, निष्काम कर्म अलग है, फल में समझे। अनासक्ति। निष्काम कर्म तो एक बहुत बड़ा बंधन है, उसको मालूम नहीं है। वो क्या समझते, निष्काम कर्म, बस हम तो सेवा करते हैं, हमें कुछ नहीं हाँ, वो तो बहुत चाहिए। ऊपर की। अरे कुछ नहीं है, निष्काम कर्म भी करता है ना, तो बंधन है, बंधन है। निष्काम कर्म का मतलब क्या है? आप कार में बैठे, आपको दिखाई दे कि आगे एक्सीडेंट होने वाला है, फिर भी वो जाए, वो निष्काम कर्म है। तो निष्काम कर्म यानी होता है बिना किसी कामना के और फल की इच्छा के कर्म कर देना। मगर करते हैं ना, निष्काम कर्म भी करते हैं ना, तो जहां करता है वहां बंधन है ही। उसको तो बहुत ज्यादा अहंकार होगा। जो पैसा लेकर काम करता है उसको इतना अहंकार नहीं होगा। होता है ऐसे ऐसे बड़े अरे बहुत होता है, उसका ऐसे घमंडी बड़े होता बड़े है। लोग होते हैं। ऐसे साधु भी होते हैं ना, वो तो हम पैसे को छूते भी नहीं है। तो इतना बड़ा आश्रम कैसे बन गया? चमत्कार किया क्या आपने? इतना बड़े सब मंदिर बनते हैं, पैसे बगैर बनते हैं। दादा ने कहा अगर लक्ष्मी का तिरस्कार करेंगे तो दूसरे जन्म में भिखारी बनेंगे और एक रुपये के लिए भीख मांगते रहेंगे। आप नहीं लेते तो अच्छी बात है, मगर सबको बताने की क्या जरूरत है? बताने की क्या जरूरत है? और जहां तक देह है, सबको सब चीज की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मगर वो हमारी भीतर
भिखारीपन नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं? अभाव नहीं, भिखारीपन। दादा भगवान ने अपना जो जीवन जिया वो सब कुछ अपने पैसे से ही आना जाना, अपने कपड़े भी वो अपने पैसे के ही पहनते थे। वो सिर्फ इतना ही कहते थे, मुझे प्योर रहने दो। समझे? मुझे प्योर रहने दो। हमारी जितनी प्योरिटी होगी उतना आपका काम होगा। क्योंकि जिनकी प्योरिटी होती है सभी देवी देवता हैं उन पर खुश होते हैं। समझे? जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कुछ काम करते हैं, सिर्फ फोन करते हैं और काम हो जाता है। तो जब भारत का पीएम है वो पूरी इंडिया में कहीं भी काम कर सकता है, एक फोन से या पीए को बता देते हैं हो जाता है। तो जो 14 लोक के नाथ है दादा भगवान, उन पर तो सभी देवी देवता हैं खुश होते हैं, सभी देवी देवता। तो ये प्योरिटी तो मेन है। मगर हमें भीतर ऐसी लालच नहीं होनी चाहिए। ऐसा उनका जीवन हमने देखा है। जरूरत है तो सामने से मांगो, नहीं जरूरत है तो कोई जरूरत नहीं है। दोनों होना चाहिए। मैं नहीं लेता वो भी अहंकार है, मुझे चाहिए वो भी अहंकार है। समझे? इसलिए फाइल का संभाव से निपटारा, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ त्याग भी नहीं है, ग्रहण भी नहीं है। और पूरी दुनिया में त्याग और ग्रहण में पड़े हैं। समझे? अब दुनिया में तो इतनी सारी चीजें हैं, अब किन किन चीजों का त्याग करेंगे? समझे? और जो त्याग करने से अहंकार बढ़ता है वो त्याग ही नहीं है। बोलने का नहीं ना त्याग है। हैं? अगर आप बोलोगे इस चीज का त्याग किया तो फिर तो लिस्ट अनलिमिटेड है, फिर सब बोलो। क्या कोई आदमी बोले ना मैंने इस चीज का त्याग किया, त्याग तो किया है मैं तो मतलब उसको इसने बोलूंगी, पकड़ा था। अनलिमिटेड चीजें अनंत उनका नाम लो, सबका हाँ, करेगा। तो लो ना। एक चीज का नाम लेने क्या का। लेना है? बोलना ही नहीं। मगर जिसका त्याग करने का है वो तो मालूम ही नहीं है। जिसका त्याग करने का है वो तो उसे मालूम ही नहीं है। तो चीज वस्तु, अरे चीज वस्तु थोड़ी ना है। ये पूरी संसार की जड़ क्या है? अहंकार है। उसका त्याग करना है। समझे? अहंकार और ममता का त्याग हो गया और स्वरूप का ग्रहण करने का है। तो मैं शुद्धात्मा हूँ, वो स्वरूप का ग्रहण ज्ञानी पुरुष की कृपा से हो गया। तो अब आपको किसी भी चीज का त्याग भी नहीं करना है, ग्रहण भी नहीं करना है। तो क्या करने का है? फाइलों का संभाव से निपटारा। ये नॉर्मलिटी है। त्याग भी नहीं, ग्रहण भी नहीं। फिर भी किसी की प्रकृति में कुछ है तो वो तो रहेगा, वो रहेगा, वो है। शुद्धात्मा पद में रहने से निपटारा अपने आप ही हो जाता है। अब करना हो ही जाएगा ना। आप करने जाएंगे तो नहीं होगा। देखो आज आप आए तो कितनी बात सबको जानने को मिला। मैं तो पुरानी बातें जो जान पहले सुनी दोबारा पूछ लेती हूँ। नहीं कोई बात नहीं है ना, अच्छा है ना। या आपके तो निमित्त से, उसका- आपके निमित्त से या तो उसका दूसरा वर्जन होते उस चीज का, तो एक चीज की कई अर्थ इसको होते हैं। समझने का ही बस इतना ख्याल रखो। और कुछ भी समझ में ना आए तो दादा भगवान को प्रार्थना कीजिए कि हे दादा भगवान, ये अक्रम विज्ञान मुझे एज इट इज समझ में आए, ऐसी आप कृपा करें। बस हम वही करते हैं और कुछ नहीं करते।
लो अभी हमारा टाइम हो गया, क्या करें? एक बार मुझे जय सच्चिदानंद और समझाओ। हैं? जय सच्चिदानंद। और समझाओ। अरे आप सब समझे हुए हैं? फिर भी समझाओ। रिवीजन चल रहा नहीं नहीं, अच्छा है ना रिवीजन। हमारा टीचरों का काम वही है, रिवीजन करो। और हमारा भी पक्का होता है ना। टीचर का सब कुछ पक्का क्यों होता है? रिवीजन क्योंकि पर बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आते हैं मेरे। क्योंकि जहाँ तक स्टूडेंट को इस बात समझ में नहीं आएगा, वहाँ तक टीचर अपना जो व्यवहार है वो करता ही रहेगा, इसलिए उनका अपने आप हो जाता है। आज मंजुला जी टीचर है। हाँ, मंजुला जी टीचर है। स्टूडेंट वो भी टीचर है? पुराने को हाँ, वापस आज की आज के बराबर है। रिवाइव करना है। इसमें 3 शब्द है। पहला शब्द कौन सा है? सत्य। जय, तो बराबर है, मतलब भी जय। सत। सत माने, पहले आप क्या समझे वो मेरे को समझाओ। सत मतलब सत्य। ये समझो। नहीं समझे? सत्य असत्य वो सापेक्ष है, समझे? जैसे आपने बोला कि मेरा सही है, इसका मतलब आपने दूसरों को गलत साबित कर दिया। देखो फाइल आई, करो बात करो, फाइल आई। डिस्टर्ब हो गया ना भाई। हाँ बात कर लो। हाँ काकू मैं सत्संग में बात करूँ। हाँ बस देखो फाइल का निपटारा हो गया ना। सत्संग में निपटारा कर दिया। हाँ तो बस इतना ही है। इसको लोग क्या कहते हैं, इसको मत उठाओ। कोई फोन कोई फाइल हमें डिस्टर्ब करती ही नहीं है। नहीं उठाएंगे तो ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, अब पता नहीं कोई इमरजेंसी हो। ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि आपका चित्त सुनने में नहीं रहेगा। ये किसका फोन होगा, क्या काम होगा, कुछ इमरजेंसी तो नहीं होगी ना, सब चलता रहेगा। और आप जहां तक नहीं उठाएंगे उसका स्पंदन आपके पर आता रहेगा, समझे? तो यहाँ फाइल का संभाव से निपटारा वो इम्पोर्टेंट है, समझ भाई बात? तो सत्य असत्य सापेक्ष है। एक चीज और पूछती हूँ। हाँ 2 पूछिए ना। फाइल का संभाव से निपटारा करने में कई बार जो है बहुत ही ब्लंट और बहुत ही ऐसे रिश्तेदारी वगैरह में ऐसे बोलने की जरूरत पड़ जाए। हाँ तो बोलने को किसने मना किया है? वो आपको बोलना जरूरी नहीं है। वो फाइल आएगी ना, अपने आप आपकी टैप रगड़ बजेगी। तो बिना फाइल आए भी मेरे को लगता है फाइल आए और मैं बोलूँ। नहीं ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, ऐसा कभी नहीं करना है। करने के लिए अभी कभी पता कुछ नहीं नहीं, कैसे- नहीं नहीं वो हाँ, जब आए तब, क्लियर तो करो। जब आए तब, पता नहीं आएगी तो मेरे जीते जी। जब आए तब कर। अभी फाइल ही नहीं है तो फिर क्या निपटारा करेंगे आप? नहीं फाइल तो है ना, कहाँ है? क्लेशेस तो है रिश्तेदारी में है? आपस में कहीं से वो है, मगर जब आए किसी- तब बात तो करना है। है। जब आपके सामने आए तब ये भीतर तय करना है फाइल का संभाव से निपटारा, बस इतना तय करना है। फिर बाह्य क्या होता है, आपको दुख हुआ, उनको दुख हुआ, वो नहीं देखने का है। पर मेरे को 10 साल से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है। क्या कॉन्फ्लिक्ट है? कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब किसी कोई आदमी बनावटी है, मुंह पे कुछ अंदर कुछ, और ऐसे होते हैं ना डबल रोल के। हाँ तो डबल रोल का ही होगा ना, कलयुग में सिंगल रोल कहाँ से लाएंगे तो आप? फिर वो चलती रिश्तेदारी, हम राखी भी बांधते हैं, मिलते भी हैं, शादी ब्याह में भी मिलते हैं, पर वहीं तक सीमित संबंध है, फिर क्लोजनेस का दावा करते हैं। तो ऐसे में मेरे को कुछ मन में है, तो 10 साल से ऐसा रहता है। मेरे को कोई क्लेश नहीं है, अभी निपटारा आया अपने को निपटारा करना है बस। जानती ही नहीं, जिसको मेरे से नहीं है, मेरे को तुझसे नहीं। बस कुछ पर नहीं। अभी पूछ रही हूँ प्रश्न, हाँ बराबर है। तो फिर वो निपटारा तो फाइल आती नहीं सामने है? कोई आमने सामने बैठ के बात करे तो करे ना, ऐसा होता ही कोई नहीं। जरूरत- कोई फिर मन जरूरत में नहीं। क्यों अपन ऐसे बनावटी चीजें कोई जरूरत चलाते नहीं है, रहें? कोई जरूरत नहीं है, समझे? तो हम तो ढोंग करते हैं ना, हैं? हम तो ढोंग कर रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं होती। तो व्यवहार डोंगी है ना, क्या है? हमारी रिश्तेदारी में जाने की इच्छा व्यवहार नहीं क्या होती, है? फिर भी जाना पड़ता है। व्यवहार क्या है? डोंग ही है। मेरे से ढोंग होता ही नहीं। मगर वही तो है ना। सबसे गंदा समय को 100 करोड़ दे तो ढोंग नहीं होगा मुझसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इस चीज को समझना थोड़ी देर है। कर लूंगी, फिर ओरिजिनलिटी पे आ जाऊंगी मैं। नहीं होता ढोंग। अभी लगता है कि फेल हूं मैं जिंदगी में, नहीं, ढोंग होना ज्ञान चाहिए, देखो, नहीं होता। ज्ञान समझने के लिए है, करने के लिए नहीं है। करना क्या ये है? बात हाँ तो सही बात है ना, आप जो समझे वो करने जाते हो मेरी बड़ी बहन ये कहती, तू समझ रही है ना, तो ठीक है तेरे को। बस। हाँ ऐसा है, क्योंकि जो वर्तन हो रहा है
वो अज्ञान का परिणाम है। अब समझ में आ गया ना, संभाव से निपटारा की समझ समझ में आ गया ना, समझे? जैसे अभिनय करते हैं कि नहीं सीरियल में, मूवी में, तो वास्तव में वो होते हैं, कोई किसी का हस्बैंड वाइफ नहीं होता है, कोई किसी का लड़का नहीं होता है, सास भी नहीं होती है, मगर आप देखते हैं तो कैसा लगता है? लगता है ना? तो ऐसे ड्रामा करना है हमें। बस आपने दे दिया सूत्र समझने के लिए। हाँ, बस समझने के लिए निपटारा हो गया, समझ गए हम तो। हाँ। हो गया निपटारा, हम समझ गए, निपटारा हो गया। एक सिंपल सा एग्जाम दूं मैं आपको। डॉलर की वैल्यू है कि नहीं? कितना रुपया है मालूम है आज? 25 के आसपास। हाँ, बराबर है, समझे? मगर इंडिया में आप डॉलर से कुछ खरीदने जाओगे तो मिलेगा आपको? नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? वैल्यू नहीं मिलेगा। नहीं, इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू है। जो ले रहा है उसके सामने वैल्यू नहीं है। हाँ, क्योंकि इंडिया में रुपये का व्यवहार है। क्या व्यवहार है? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर की वैल्यू नहीं है, समझे? व्यवहार रुपये का है तो हमें रुपये से करना पड़ेगा। डॉलर को हमें समझ में रखना है कि इसका 85 रुपीज़ है, समझे? वैसे ज्ञान को समझ के रखना है, ये अमूल्य है, व्यवहार भ्रांति का करने का है। समझ में आया? अब जो व्यवहार है वो भ्रांति का व्यवहार है। कैसा व्यवहार है? भ्रांति का व्यवहार है। तो हमें वो व्यवहार भूल नहीं जाने का है, समझे? मगर भीतर समझ क्या रखने की है? ज्ञान की। मैं शुद्धात्मा हूं। तो भ्रांति के व्यवहार में प्लास्टिक की हंसी हंसो, झूठ माट में हंसना। हाँ, तो वही करना है, ड्रामा करने का है ना, ड्रामा करना है। वो हंसता है तो हमें हंसना है। वो बोलते हैं जय श्री कृष्ण तो हमको बोल जय श्री कृष्ण, बस बात हो गई। पागल की अस्पताल में हम पागल होंगे तो ही हमें बाहर निकलने देंगे, समझे? नहीं तो ये सूत्र है। ये जगत जो है ना, ये मेंटल हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया है। अब जब पागलों की हॉस्पिटल में समझू आदमी, सज्जन आदमी जाएगा तो सभी पागल समझेंगे ये नया पागल कहाँ से आ गया हमारे साथ, समझे? हाँ हाँ, उसको बाहर नहीं निकलने देंगे। मगर हमें ये पागल खाने में से बाहर निकलना है तो वो ऐसा एक हाथ करता है ना, तो हमें भी दो हाथ करना है, समझे? वो ऐसा करता है तो हमें भी ऐसा करना है। मगर हमें नजर दरवाजे की ओर रखने की है कि इनमें से निकलना है, इससे निकलना है। अभिनय हुआ ना, तो अभिनय करना है ना पागल का। पागल होना थोड़ा बोला है। तो हमने मंजू बहन बनने को नहीं बोला है, शुद्धात्मा में रहने को बोला है। और मंजू बहन को आपको बोलना है ड्रामा करो। मम्मी का ड्रामा करने का है, सास का ड्रामा भी करने का है, वाइफ का ड्रामा भी करने का है। तो ये निपटारा है, समझे? भीतर हमें समझना है, समझे? और कोई भी फाइल हमें मिलती है तो वो हमारे ही कर्म का परिणाम है, ऐसी बात है। सच्चिदानंद पे आ जाते हैं। हाँ, बराबर। सत माने परमानेंट एलिमेंट। सत, चित का मतलब है दर्शन और ज्ञान, समझे? दर्शन का मतलब है जैसी हमारी समझ होगी वैसा वर्तन हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। ये चित्त शब्द जो है, ये चित्त से दो शब्द से बना है, दो शब्द से बना है, दर्शन और ज्ञान, समझे? जैसे हम यहाँ बैठे हैं, किचन में कुछ गिरा, समझे? आवाज आई तो सबको ज्ञान होगा। यहाँ जो बैठे हैं सबको ज्ञान होगा कुछ गिरा, समझे? उसको दर्शन कहते हैं। अनडिसाइडेड नॉलेज वो दर्शन है, समझे?
अनडिसाइडेड नॉलेज, उसको भी भगवान ने ज्ञान कहा। पहले यहां बैठे थे तो किसी को ज्ञान नहीं था, कुछ गिरा, मगर आवाज आई किचन में से तो सबको ज्ञान हुआ कि कुछ गिरा। अनडिसाइडेड अनडिसाइडेड नॉलेज, वो दर्शन है। अब हम यहाँ से खड़े हुए किचन में गए, ओ बिल्ली ने ये खीर का कटोरा गिरा दिया, इसका आवाज है, तो ये डिसाइडेड नॉलेज हो गया, वो ज्ञान है। समझे? तो अभी मैं शुद्धात्मा हूं, ये जो ज्ञान है वो दर्शन है। क्या है? दर्शन है। मगर जैसे जैसे 5 आज्ञा की समझ से हम फाइलों के साथ जीते जाएंगे, वैसे वैसे ये डिसाइडेड हो जाएगा कि केवल आत्मा में ही सुख है, बाहर का जो सुख है वो माना हुआ है। क्या है? तो परमानेंट एलिमेंट का जब हमें दर्शन और ज्ञान होता है, उसका परिणाम आनंद है। इसलिए हम जो करते हैं ना, ये आंखें जो है वो मंजू बहन के दर्शन करती है, और भीतर की जो दृष्टि है वो आपके अंदर शुद्धात्मा के भी दर्शन करते हैं। ये कोई फॉर्मालिटी नहीं है, ये फॉर्मालिटी नहीं है, ये बहुत बड़ा विनय है। किसी भी धर्म में कोई हाथ जोड़ के साधु संत किसी को नमस्कार नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा विनय है। ऐसा करेंगे वो, ये विनय है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। साइंस है। आप पूछे पूछना है तो पूछिए आप। आत्म तत्व हाँ जी। और शरीर तत्व पुद्गल, दोनों का क्या रिलेशन है? कैसे? कुछ भी रिलेशन नहीं है, कुछ भी रिलेशन, दोनों अपने गुण धर्म में है। रिलेशन सिर्फ इतना ही है, आत्मा की हाजिरी से ये मन वचन काया की बैटरी एक्टिवेट होती है, बस। हाजिरी, समझे? जैसे ट्यूबलाइट है, ये प्रकाश है और हम है, तो क्या रिलेशन है? कुछ नहीं। इनकी हाजिरी में हम जो चाहे कर सकते हैं। 3 पत्ती भी खेल सकते हैं, कैरम भी खेल सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, समझे? और सत्संग भी कर सकते हैं। आत्मा का धर्म है सिर्फ प्रकाश देना, और उस प्रकाश में आप क्या कर रहे हो? यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। ये दोनों पास में कैसे आए? दोनों सामीप्य भाव से, समझे? जैसे पत्नी तो कलकत्ता की है, समझे? लड़का तो जयपुर का है, दोनों पास कैसे आए? और पति पत्नी के रूप में जी रहे हैं, कैसे पास आए? साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, कर्मों का हिसाब निकालें। हिसाब, समझे? कर्मों का हिसाब है, वही तो मिलाता है उनको, समझे? 10 लड़की देखिए, रिजेक्ट करते हैं, ये इसके लिए नहीं है, ऊंची है, नीची है, मोटी है, छोटी है, उनके दांत अच्छे नहीं है, सब ऐसा करके रिजेक्ट करेंगे। मगर जिनके साथ इसके कर्म के ऋणानुबंध है, उसको देख कर ही वो यस कर देगा, यस। समझे? ऋणानुबंध सिर्फ इतना ही है, आत्मा की हाजिरी से ये शरीर एक्टिवेट है, नहीं तो डेड बॉडी। समझे आप? जय सच्चिदानंद।